आपका दोस्त नितिन कातरिया। अलंकार भाग 1 में हमने देखा था अलंकार का बेसिक नॉलेज एंड अलंकार के शब्द अलंकार के प्रकार के बारे में देखा था। आज हम देखने के लिए जाएंगे अर्थालंकार के प्रकार। तो अर्थालंकार के प्रकार में क्या है देखते हैं। अर्थालंकार यानी जे अलंकार में अर्थ को महत्व हो, यानी जो अलंकार है वो अलंकार के अंदर अर्थ का महत्व होता है, उसको अर्थालंकार कहते हैं। पहले जो अलंकार था वो थे शब्द अलंकार, यानी उसमें शब्द का महत्व था, इसमें है अर्थ का महत्व, इसलिए उसको अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार के भी बेटा प्रकार थे 9। तो ये 9 प्रकार के बारे में आज हम देखेंगे। पहला प्रकार है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार किसको कहते हैं? तो જ્યારે વાક્ય की पंक्तिમાં ઉપમેયની ઉપમાન સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે। तो कोई पंक्ति है या तो वाक्य है, उसमें उपमेय की उपमान के साथ सरखामणी यानी तुलना की जाती है, उसकी तुलना की जाती है, तभी हमारा उपमा अलंकार बनेगा। तो मित्रों, ये अलंकार पहचानने के लिए हमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है ये देखना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो देखते हैं उपमेय किसको कहते हैं। तो उपमेय किसको कहते हैं? જેની સરખામણી કરવામાં આવે છે તેને ઉપમેય કહે છે, यानी जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहेंगे, और जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है, यानी जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है उसको हम उपमान कहेंगे। तो यानी उपमेयની ઉપમાન સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે ત્યારે આ અમારો उपमा अलंकार बने छे। यानी जब भी उपमेय की उपमा के साथ तुलना की जाती है तभी उपमा अलंकार बनता है। एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ एग्जांपल है दमयंतीનું मुख चंद्र જેવું છે। दमयंतीનું मुख चंद्र જેવું છે, यानी दमयंतीનું मुख, तो उसमें उपमेय कौन है और उपमान कौन है? तो यहाँ सरखामणी किसकी हो रही है? मुख की सरखामणी हो रही है। किसके साथ हो रही है? चंद्र के साथ हो रही है, यानी ये हमारा उपमेय बना और ये हमारा उपमान बना। तो उपमेय की सरखामणी जब उपमान के साथ होती है तभी उपमा अलंकार बनता है। कि भाई मुख है, दमयंती का मुख है, और कैसा है? तो कि चंद्र जैसा सुंदर है। कैसा है? चंद्र जैसा शीतल है, सुंदर है, कोमल है, यानी मुख की सरखामणी चंद्र के साथ की जा रही है, तभी यहाँ उपमा अलंकार बनेगा। तो ये अलंकार पहचानने के लिए मित्रों उपमेय और उपमान सीखना अनिवार्य है। दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा यानी जब शंका, कल्पना या कोई उत्प्रेक्षा करते हैं तभी उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। डेफिनेशन देखते જ્યારે ઉપમેયની ઉપમાન તરીકે હોવાની સંભાવના, શંકા કે કલ્પના હોય ત્યારે, તો जब कोई पंक्ति या वाक्य है उसमें उपमेयनी उपमान तरीके होने संभावना कि भाई उपमेय है, उपमेय जो है उसकी संभावना हम उपमान के साथ दर्शाते हैं, तभी हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। कैसे? एग्जांपल में देखते हैं। हम एक ही एग्जांपल लेंगे मित्रों ताकि पता चले कि ये एक अलंकार के बीच डिफरेंस क्या है। दमयंतीનું मुख जाने चंद्र, तो यहाँ कल्पना की है कि भाई दमयंती का मुख है, पर हमें फिक्स नहीं है कि भाई वो चंद्र जैसा ही है। हम कल्पना कर रहे हैं कि भाई दमयंती का मुख हमें चंद्र जैसा लग रहा है, ऐसी हम शंका है, हमको शंका है, तय नहीं है, और कल्पना कर रहे हैं, हम उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं कि भाई दमयंती का मुख जाने चंद्र जैसा है, ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। जब भी कोई कल्पना, संभावना दर्शाया जाता है तभी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। उसके बाद ये रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसको कहेंगे? कि જ્યારે વાક્યમાં કે પંક્તિમાં ઉપમેયને અને ઉપમાનને એક જ દર્શાવવામાં આવે છે। कोई वाक्य या तो पंक्ति में उपमेय को ही उपमान के रूप में दर्शाया जाता है, जो उपमेय है वही हमारा उपमान है। तो यहाँ उपमेय जो है वही हमारा उपमान रहेगा, तभी रूपक अलंकार बनेगा। तो एग्जांपल में देखते हैं मित्रों कि दमयंतीનું मुख चंद्र છે, જ્યારે पंक्तिમાં उपमेय અને उपमान एक જ દર્શાવવામાં આવે છે, यानी जो उपमेय है दोनों एक ही है, एक जैसे ही है, तभी हमारा रूपक अलंकार बनेगा। कैसे? दमयंतीનું मुख चंद्र છે, यानी दमयंती का मुख चंद्र है यानी है, उसमें कोई संभावना, शंका दर्शाई नहीं जाती है, तभी हमारा रूपक अलंकार बने, ताकि भाई उपमेय અને ઉપમાનને એક જ દર્શાવવામાં આવે છે।
उपमेय અને ઉપમાનને એક જ દર્શાવવામાં આવે છે, यानी दोनों अलग अलग है, या तो कोई संभावना या तो कोई कल्पना, ऐसा कोई यहाँ पद आएगा नहीं, तभी हमारा रूपक अलंकार बनेगा। और बीच में कोई भी शब्द विभक्ति प्रत्यय कुछ नहीं लगेगा। रूपक अलंकार में दमयंती નું મુખ ચંદ્ર છે यानी है, ऐसा ही बनेगा। जाने, लागे, शके, ऐसा कोई पद आएगा नहीं, ऐसा कोई शब्द आएगा नहीं। ये था हमारा रूपक अलंकार। उसके बाद है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार किसको कहेंगे? तो कि જ્યારે વાક્ય કે પંક્તિમાં ઉપમેય અને ઉપમાન ને તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ત્યારે આપણો અનન્વય अलंकार બને છે। जो उपमेय है वही उपमान के रूप में दर्शाया जाता है, तभी अनन्वय अलंकार बने छे। और रूपक अलंकार में दोनों एक नहीं, उसके बीच कोई प्रत्यय लगेगा नहीं, और वो 100% है यानी है, ऐसा कोई भाव दर्शाया जाता है तभी रूपक अलंकार। और जब भी उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाता है, उपमेय ही उपमान के रूप में आता है, तभी अनन्वय अलंकार बनते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। दमयंती નું મુખ એટલે દમયंती નું મુખ, यानी जो हमारा उपमेय है वही हमारा उपमान बनेगा, जो हमारा उपमेय है वही हमारा उपमान बनेगा, तभी अनन्वय अलंकार बनता है। उसके बाद है सजीवारोपण अलंकार। तो सजीवारोपण अलंकार किसको कहेंगे? तो कि જ્યારે वाक्य के पंक्तिમાં निर्जीव पदार्थમાં सजीव पदार्थનું આરોપણ કરવામાં આવે ત્યારે સજીવારોપણ अलंकार बने છે। यानी कोई वाक्य या पंक्ति के अंदर कोई निर्जीव पदार्थ को सजीव के रूप में रूपांतरित किया है या तो सजीव के रूप में आरोपण किया है, तभी सजीवारोपण अलंकार बनता है। एग्जांपल देखते हैं मित्रों। सड़क पर પડખું ફરીને સૂઈ ગઈ। तो सड़क यानी रास्ता, रास्ता भी पलट के सो गई, रास्ता भी पलट के सो गया। यानी आपने कभी सुना है कि रास्ता भी कभी पलट के सो जाता है? नहीं। यानी यहाँ जो ये सड़क है वो निर्जीव है, पर निर्जीव को सजीव के रूप में आरोपण किया है, सजीव के रूप में उसका रूपांतरित किया है, तभी हमारा सजीवारोपण बनेगा। यानी कोई भी निर्जीव वस्तु है उसको सजीव होने का दिखावा करते हैं वो। कोई निर्जीव वस्तु है उसको सजीव होने का दिखावा या तो सजीव जैसी क्रियाएं दर्शाई जाती है, तभी हमारा सजीवारोपण अलंकार बनेगा। छठा प्रकार है मित्रों व्याज स्तुति अलंकार। ये हमारा है छठा प्रकार व्याज स्तुति। જ્યારે વાક્ય કે પંક્તિમાં પ્રશંસા સાથે નિંદા અને નિંદા સાથે પ્રશંસા કરવામાં આવે છે ત્યારે વ્યાજ स्तुति अलंकार બને છે। यानी किसी की प्रशंसा के अंदर ही उसकी निंदा है और निंदा के अंदर ही उसकी प्रशंसा दर्शाई जाती है, तभी व्याज स्तुति अलंकार बनता है, तभी व्याज स्तुति अलंकार बनता है। वाह सी तुम्हारी बहादुरी उंदर जोईने भाग्या। वाह सी तुम्हारी बहादुरी उंदर जोईने भाग्या। यानी उसकी एक तो बहादुरी का यानी प्रशंसा करते हैं और साथ में उसकी निंदा भी करते हैं कि भाई आपकी बहादुरी कैसी है कि आप उंदर देख के भाग गए, आपकी बहादुरी कितनी है कि आप तो उंदर देख के भाग गए। यानी प्रशंसा के रूप में ही हमने उसकी निंदा की है। वाह सी तुम्हारी बहादुरी यानी प्रशंसा की है, उंदर जोईने भाग्या यानी ये उसकी निंदा है, यानी प्रशंसा के रूप में ही हम उसकी निंदा करते हैं, तभी व्याज स्तुति अलंकार बनता है। उसके बाद है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार किसको कहेंगे? कि જ્યારે વાક્ય કે પંક્તિને ઉપમેય ને ઉપમાન કરતા ચડિયાતું દર્શાવવામાં આવે છે, यानी जो हमारा उपमेय है उसको उपमान से ज्यादा ताकत वाला दिखाते हैं, उसकी तुलना में उसको चढ़ियाता दिखाते हैं, तभी व्यतिरेक अलंकार बनता है। एग्जांपल में देखते हैं मित्रों। दमयंती ना मुख आगर चंद्र पण निस्तेज, तो उसमें हमारा उपमेय है मुख और उपमान है चंद्र। तो मुख की सरखामणी यानी मुख की तुलना चंद्र के साथ की जा रही है, तो ये जो हमारा उपमान है, ये जो उपमेय है उसको उपमान से भी ज्यादा चढ़ियाता दिखा रहा है। कैसे? कि भाई दमयंती का जो मुख है वो तो चंद्र से भी तेज वाला है, चंद्र जो है उसका तेज के आगे दमयंती का मुख का तेज बहुत ज्यादा है और चंद्र का तेज निस्तेज है, चंद्र का तेज का दमयंती के मुख के आगे कुछ भी नहीं है। यानी उपमेय को उपमान में रूप में चढ़ियाता दर्शाया जाता है, यानी उससे ज्यादा ताकतवर रूप दिखाया जाता है, तभी हमारा व्यतिरेक अलंकार बनता है। उसके बाद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसको कहेंगे? कि જ્યારે વાક્ય કે પંક્તિમાં આવતા એક જ શબ્દના બે અર્થ થતા હોય
त्यारे श्लेष अलंकार बने छे। तो ये अलंकार में क्या है मित्रों, ये श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में दोनों में ध्यान रखने जैसी बाबत है कि दोनों की डेफिनेशन आपको सेम जैसी लगेगी। और डिफरेंस क्या है देखेंगे कि જ્યારે वाक्य के पंक्ति में આવતા एक જ शब्दना एक ही शब्दना બે अर्थ होता हो, शब्द एक है और उसके दो अर्थ होते हैं, तभी हमारा श्लेष अलंकार बनता है। फिर से एक बार मित्रों, जब भी एक ही शब्द है और उसके अर्थ दो है, शब्द एक है और उसके अर्थ दो है, तभी श्लेष अलंकार बनता है। कैसे कि તમારું પાત્ર પાણી વિનાનું છે, તમારું પાત્ર પાણી વિનાનું છે, तो यहाँ जो पात्र शब्द है भाई તમારું પાત્ર પાણી વિનાનું છે, यानी आप ऐसे भी कहेंगे भाई कि आपके हाथ में जो पात्र यानी वासन है, वासन है, एक अर्थ तो पात्र यानी वासन होगा कि भाई आपके हाथ में जो पात्र है वो बिना पानी का है, तो एक अर्थ ये होगा। और दूसरा कि भाई कोई वेशभूषा हुई, कोई नाटक हुआ, तभी कोई पात्र भजता है, कोई पात्र में भाग लेता है, तो उसको भी पात्र कहते हैं। तो उसने पात्र अच्छा नहीं किया तो भी हम कहे कि भाई तुम्हारो पात्र पानी विनानु छे, यानी आपके पात्र कोई अच्छा नहीं था। तो यहाँ एक ही पात्र के दो अर्थ हुए, तभी हमारे श्लेष अलंकार बने। दूसरा अर्थ है रवि ने पोतानो तड़को न गमे तो क्या है रवि, तो रवि यानी सूर्य, रवि यानी एक तो सूर्य होता है, दूसरा नाम भी होता है कि भाई जो रवि है उसको उसका धूप पसंद नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। और दूसरा अर्थ यहाँ होगा कि रवि नाम व्यक्ति है कि भाई रवि को धूप पसंद नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। तो एक ही नाम के दो अर्थ होते हैं, तो श्लेष अलंकार बनता है। उसके बाद है यमक अलंकार। तो જ્યારે वाक्य के पंक्ति में આવતા एक જ સરખા બે શબ્દ, एक જ સરખા શબ્દનો अर्थ अलग अलग થતો હોય, यहाँ क्या है एक ही शब्द एक सरखा बे शब्दों अर्थ अलग अलग थतो हो, यानी उसमें एक ही शब्द था और दो अर्थ थे, यहाँ दो शब्द है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसमें एक शब्द दो अर्थ, उसमें दो शब्द दो अर्थ। समझ में आया मित्रों? उसमें एक शब्द था और दो अर्थ थे, यमक में दो शब्द है और दो अर्थ है। देखो यहाँ एग्जाम्पल, तपेली तपेली छे, यानी हम ऐसा तपेली हाथ में रखकर बोलेंगे कि ये तपेली तो तपेली है। और दूसरा भाई तपेली तपेली छे, यानी ये तपेली तो बहुत गर्म है, तपेली तो बहुत गर्म है, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। जवानी तो आखिर जवानी छे, उसका अर्थ ऐसा भी होगा कि जवानी है वो जवानी है, जवानी तो आखिर जवानी छे, ऐसा भी एक अर्थ होगा। और दूसरा अर्थ है कि जवानी तो आखिर जाएगी, जवानी तो आखिरी में जाने वाली है, ऐसा एक अर्थ होगा। और दूसरा अर्थ क्या होगा कि जवानी तो जवानी है, ये जो हमारी जवानी है ये तो जवानी है। और दूसरा होगा कि भाई जवानी तो आखिर जाएगी। तपेली तपेली छे, यानी दो शब्द हुआ, एक समान दो अर्थ हुआ, दो शब्द दो अर्थ, दो शब्द दो अर्थ। तो ये थे हमारे यमक अलंकार। तो पहले हमने देखे थे अलंकार के शब्दालंकार के पेटा प्रकार, और यहाँ देखे थे अर्थालंकार के पेटा प्रकार। यहाँ हमारे सब अलंकार खत्म हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया मित्रों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए मत। जय हिंद, जय भारत।